को पूरी नफरत है भारत के लिए, हिंदू धर्म के लिए और सिख धर्म के लिए। आप मेरे साथ बने रहिए सोडी साहब, मैं आपके पास वापस लौटता हूं, लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि बलूचिस्तान, सिंध प्रांत हो या फिर खैबर हो, वहां पर नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। और बलूचिस्तान से खबर यह है कि यहां जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। मेहरंग बलोच की रिहाई को लेकर यहां जबरदस्त प्रोटेस्ट इस वक्त हो रहे हैं। जबरन गायब किए जाने से बलूचों में इस वक्त नाराजगी है। बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। मेहरंग और बाकी के जो लोग जिनको जबरन गायब किया है पाकिस्तान में, उनकी तस्वीरें लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है बलूचिस्तान में। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। जिस अनरेस्ट की मैं बात कर रहा था, लोगों के जिस विरोध की मैं बात कर रहा था, लोगों के अंदर जो गुस्सा पनप रहा है उसकी मैं बात कर रहा था, वो तस्वीरें आप देखिए। मेहरंग बलोच और बाकी के जो बलोच लोग हैं उनको जबरदस्ती इन लोगों ने गायब किया हुआ है। उनकी तस्वीरें लेकर बलूचिस्तान में महिलाएं और बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मेहरंग बलोच को केंद्र में रखने से बलूचों में भारी नाराजगी है। कैद में रखा हुआ है मेहरंग को, जिस बात को लेकर बलोच लोग खासे नाराज हैं। बलूच लड़की ने पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि मेहरंग बलोच को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बड़ा प्रोटेस्ट यहां पर हुआ है। बलोच लड़की ने पाकिस्तान सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मेहरंग बलोच एक शख्स नहीं, एक विचारधारा है। मेहरंग बलोच नहीं, वो बलूचिस्तान है। आपने एक मेहरंग को कैद किया है, इस विचारधारा ने हजारों मेहरंग पैदा कर दी हैं। जितना ज्यादा पाकिस्तानी सरकार और सेना हम पर अत्याचार करेगी, उतनी ही मेहरंग बलोच बलूचिस्तान में पैदा होंगी। वो ये सीधे तौर पर चेतावनी पाकिस्तान की सरकार और सेना को दे रही बच्ची है। मजदूर के दरमियान जंग है, और जंग जो पाकिस्तान ने छेड़ी है। उन नौजवानों को मारा गया अपनी कौमी जुबान के लिए एहतजाज कर रहे थे। उस तरह 21 दिसंबर जब आपकी औरतों की शलवारें खींची गई, उस दिन को याद रखना है। जब आपकी औरतों के हौसले इतने मजबूत थे, दुपट्टे तो निकाल दिए इन्होंने, फिर शलवारों पर हाथ लगाए इन बेगैरतों ने। यकजा हो जाओ, यकजा हो जाओ, ये वही बदबख्त में जिसने बंगालियों की अजमत तरी की। तो ये देखिए, इस तरीके से वहां के लोगों का खून खौल रहा है। ये जिसको आपने देखा, मुझे लगता है ये 16-17 साल की एक लड़की होगी, लेकिन कैसे खुलेआम पाकिस्तान के खिलाफ, मुनीर के खिलाफ, शहबाज के खिलाफ ये तकरीरें दे रही है कि मेहरंग को कैद कर सकते हो लेकिन सोच को कैद नहीं कर सकते। मेरे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान हैं, संजीव श्रीवास्तव जी, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका भी स्वागत है। आपने सुना होगा इस बच्ची को, 16-17 साल की बच्ची बीच सड़क में खड़े होकर चैलेंज कर रही है पाकिस्तान सरकार को कि तुम मेहरंग बलोच को कैद कर सकते हो, लेकिन सोच को कैसे कैद करोगे। और यही सोच है जो पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करेगी और बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाएगी। जी देखिए रोहित जी, बलूचिस्तान की अपनी पहचान है। बलूचिस्तान की अपनी भाषा है, संस्कृति है, अपनी अपनी जाहिर है कि उनकी एक बड़ी आइडेंटिटी है जिसकी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। और ये जो बलूच लोग हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान की सेना के द्वारा जिस तरीके का दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार किया जाता है, उनको बेसिक कम्युनिटीज से वंचित रखा जाता है। और जब इसके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं तो उनका फोर्स डिसअपीयरेंस होता है, उनकी हत्याएं की जाती हैं, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ हर तरीके का बुरा बर्ताव वहां की सेना करती है। और बलूच लोगों को जाहिर है कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा गुस्सा है और एक उनके अंदर असंतोष भी है। इस बात का उनके अंदर एक भय रहता है कि उनकी पूरी पहचान को मिटाया जा रहा है। और रोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के ये जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं, वो जितनी भी इथनिक आइडेंटिटीज हैं, चाहे वो बलूच हो, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो हमारे अपने कश्मीरी लोग हो, चाहे वो अन्य आइडेंटिटीज हो, रिलीजियस आइडेंटिटीज को तो आप बात ही छोड़ दीजिए कि हिंदुओं के साथ वहां पर, सिखों के साथ और क्रिश्चियंस के साथ किस तरीके का बर्ताव होता है। तो ये पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं, उनकी जो ब्लाइंड साइटेडनेस है, जो उनका सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, जो अन्य वो जो इथनिक आइडेंटिटीज और रिलीजियस आइडेंटिटीज के साथ करते हैं, वो निसंदेह पाकिस्तान के विखंडन का कारण बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में आंतरिक रूप से आप देखिए तो वहां पर लगातार इस तरीके की अलगाववाद की जो मांग तेज हो रही है। चाहे आप तहरीके तालिबान में पाकिस्तान तो सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना पर हमले करता है, उसी तरीके की टैक्टिक्स को अपनाते हुए BLF भी इस तरीके के हमले कर रहे हैं।
और पाकिस्तान में जब पंजाब से बलूचिस्तान लोग जाते हैं तो बलूच लोग पंजाबियों पर हमले कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का उनके अंदर एक नाराजगी है कि ये जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरान हैं वो बलूचों के साथ अन्याय कर रहे हैं। और अब बलूचिस्तान के लोग तो जो चाइना के द्वारा जो वहां पर शोषण किया जा रहा है, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के लिहाज से प्रोविंस है, अकूत प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, लेकिन उनके प्राकृतिक संसाधनों का भी खिलवाड़ होता है और सारा कुछ जो उनका संसाधन है वो चाइना को चला जा रहा है। वहां पे पंजाब के प्रोविंस में संसाधन डाइवर्ट कर दिए जाते हैं और जब इसके खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं तो लोगों के ऊपर हर तरीके का दमन होता है। तो ये जो बच्ची जो बोल रही है वो बिल्कुल उसकी आत्मा की आवाज है, बलूचों की आत्मा की आवाज है। और जाहिर है कि बलूच अपनी पहचान की और अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है और बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जो जिस तरीके की बर्बरता अत्याचार वहां की सेना ने किए हैं, जाहिर है कि वो सारे एक काले अध्याय के तौर पर लिखे वहां जाएंगे और वहां के लोग ऐसी लड़ाइयों को और ऐसे जब कृत्यों को देखते हैं तो और अधिक संकल्पबद्ध होते हैं। जैसे महरंग बलूच के बारे में ये बच्ची कह रही है कि आखिर किसी एक को के ऊपर दमन करके क्या आप उसकी आवाज को मिटा दोगे, उनकी आत्मा की आवाज को मिटा दोगे? ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो पूरी स्थिति है वो पाकिस्तान के निसंदेह विखंडन की तरफ ले जाती हुई दिखाई देती है। जो अभी हाल के समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पहलगाम की पूरी आतंकी घटना की साजिश थी, वो जाहिर है कि इसी तरीके के जो पाकिस्तान के आंतरिक जो हालात हैं उसके ऊपर पर्दा डालने की पाकिस्तान की सेना की एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स थी, एक कोशिश थी कि सारा जो ध्यान है इंडिया पाकिस्तान के फ्रंट पे चला जाए और जो आंतरिक जो असंतोष की जो ज्वाला भड़क रही है उसके ऊपर लोगों का ध्यान ना जाए। लेकिन उसकी ध्यान को आप जो है भटका नहीं सकते और इसीलिए मैं कहता हूं कि चाहे वो जनरल मुनीर से वो फील्ड मार्शल मुनीर क्यों ना बन जाए, चाहे वो भारत के फ्रंट पर इतनी बड़ी साजिश क्यों ना रच डाले, लेकिन जो आंतरिक समस्याएं आपको ले डूबेंगी। आप अपनी समस्याओं को एड्रेस करने की बजाय भारत जैसे एक राष्ट्र के ऊपर आप चैलेंज करने की कोशिश करोगे तो चौतरफा मार खाओगे, ये बात बहुत स्पष्ट है। भारत के खिलाफ ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास लौटूंगा। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, वो और ब्रेकिंग न्यूज बताएगी किस तरह का अनरेस्ट है इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान सरकार को लेकर। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। मस्तुम में भी बलूच यकजहती कमेटी ने प्रोटेस्ट किया है, प्रदर्शन किया है। पाकिस्तानी सेना के बढ़ते दमन के खिलाफ ये लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। हत्याओं और जबरन गायब किए जाने का विरोध अब तेज होता जा रहा है। नरसंहार के खिलाफ आरोप है कि पाकिस्तानी सेना इन लोगों की आवाज को दबा रही है। महरंग बलोच की रिहाई को लेकर इस वक्त सड़कों पर संग्राम है। न्याय और सम्मान के लिए संघर्ष को जो चल रहा है उससे पाकिस्तानी सेना दबा रही है, लेकिन ये लोग लगातार उस संघर्ष को जिंदा रखे हुए हैं। ये मांग कर रहे हैं कि महरंग बलोच को रिहा किया जाए। काफी दिन हो गए, 1-1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हुआ है। महरंग बलोच को कैद किया पाकिस्तान ने। महरंग बलोच के अलावा कई और बलोच लोग हैं जिनको कैद किया गया है। और क्यों किया गया कैद, क्यों हिरासत में रखा गया, कहां रखा गया, इस वक्त वो कहां हैं, ठीक है या नहीं है, ये तमाम सवाल हैं जो इन बलोचों के दिलों में है। और इसीलिए ये मांग कर रहे हैं पाकिस्तान सरकार से कि महरंग बलोच को रिहा करो। लेकिन साथ ही साथ वो चेतावनी भी देते हैं कि सिर्फ एक महरंग को कैद करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इस तरह की हरकत करोगे तो सैकड़ों महरंग पैदा होंगी और वो सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान की आजादी की ही बात करेंगी। सोनी साहब, पाकिस्तान की कोशिश तो बहुत है, प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को उठाकर बंद कर दो, उनकी आवाज हम दबा देंगे, लेकिन पाकिस्तान की ये जो हरकत है ये और चीजों को प्रोवोक कर रही है। एंटी पाकिस्तान माहौल वहां पर तैयार हो रहा है जबरदस्त तरीके से। डेफिनेटली देखिए रोज जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि देश चलाना आसानी होता है, डेमोक्रेसी को इंटैक्ट रखना मुश्किल काम होता है, लेकिन दुनिया के अधिकतर देश डेमोक्रेसी का रास्ता चुनते हैं क्योंकि उसे जो लोगों की आवाज होती है वो आती है, कोई उनको प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने तो 1947 से कभी डेमोक्रेसी में बिलीव किया ही नहीं। जिसे थोड़ी आवाज उठाई उसको पहले चुप कराने की कोशिश की, उसको पैसे दिए, चुप नहीं हुआ तो उसको जेल में बंद किया, जूते मारे तब भी नहीं हुआ तो उसको मार दिया। ये तो पाकिस्तान का एक नॉर्मल प्रक्रिया है। कितने हजारों लोग पाकिस्तान में लापता हैं क्योंकि पाकिस्तानी सरकार या पाकिस्तानी पुलिस या पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अगवा कर लिया, उनको मार दिया क्योंकि वो पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तो ये जो चीजें ये तो पाकिस्तान में 1947 से होती आ रही हैं।
लेकिन पिछले 10-15 साल में बहुत ज्यादा इसलिए हो चुकी हैं क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज 24/7 न्यूज चैनल का जमाना है। अगर पाकिस्तान कई चैनल्स को बंद भी कर दे, कई एक्स के अकाउंट को ब्लॉक भी कर दे, लेकिन वीपीएन के जरिए या दूसरे रास्तों के जरिए पाकिस्तानी अवाम देख लेती है कि बाकी देश कैसे तरक्की कर रहे हैं, भारत कितनी तरक्की कर रहा है, स्विट्जरलैंड कितनी तरक्की कर रहा है, और हम काले काल में जाते जा रहे हैं। जहां पे आज भारत में खुशहाली है, भारत में इतना पैसा है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, वहां पाकिस्तानी लोग रोटी पानी खाने के लिए भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। पाकिस्तान में जगह है चित्रल, वहां पे कुछ महीने पहले आटा की कीमत 1200 रुपए हो गई। यानी कहने का मतलब है, जब कोई भी देश की सरकार अपनी जनता को बेसिक सहूलियत नहीं देगी, उन्हें एक इज्जत की जिंदगी नहीं देगी, तो डेफिनेटली ये आक्रोश और जो गुस्सा है ये तो बढ़ता रहेगा। और पाकिस्तान में तो ये दशकों से बढ़ता है, अब तो और हो रहा है, क्योंकि अब जो एक बहुत बड़ी चीज हुई है पिछले हम कहेंगे 2 हफ्तों में, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में हरा दिया है, पूरी सैनिक जीत हमारी हुई है। पाकिस्तान की आवाम में जो थोड़ा बहुत डर या इज्जत थी पाकिस्तानी सेना के लिए, वो खत्म हो गई। अब पाकिस्तानी अवाम जानते हैं कि अगर भारत ने इससे बड़ा कभी प्रहार किया तो पाकिस्तान तो 4 देशों में टूट जाएगा। तो पाकिस्तानी अवाम अपने सेना के खिलाफ, अपने हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रही है, क्योंकि अब उनकी एग्जिस्टेंस का सवाल है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। लगातार जो बलूचों के अटैक हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और खबर यह है कि बलूचों के हमले में चीन की जो बख्तरबंद गाड़ी है उसके चीथड़े उड़ गए। बारूदी सुरंग में विस्फोट और उसके बाद चीन की इस बख्तरबंद गाड़ी के टुकड़े